मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आती है, सॉरी ईएमएफ किस तरह से जनरेट होती है, ये हमने डिस्कशन किया था। मैं एक बार और तुरंत उसको रिकैप कर दूं फटाफट। सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड दिस इज द रॉड, ये एक रॉड है, ये P है, ये Q है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द लेंथ ऑफ रॉड इज दिस, ये लेंथ ऑफ रॉड है यहाँ पे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे है। तो आप राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करके, आप राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो दिस रॉड, दिस इज द मेटेलिक रॉड बेसिकली, मतलब हमको इंसुलेटिंग नहीं लेना है, दिस इज द कंडक्टिंग रॉड। So PQ is conducting rod here. It is conducting rod. जब कंडक्टिंग रॉड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव होती है, इसका डेरिवेशन अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था। अभी देखना है इस पे राइट हैंड पाम रूल कैसे अप्लाई करना है। तो ये राइट हैंड पाम रूल अपन इस तरह से लेंगे, थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताएगा और जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे। तो जो अपर हैंड है हथेली का, ये जो ऊपर का पोर्शन है इसमें हम खाते हैं, ये किसके बारे में बताएगा, हायर पोटेंशियल के बारे में। सो दिस रॉड इज रिप्लेस्ड बाय बैटरी, ये इस तरह से आप इस रॉड को बैटरी से रिप्लेस कर दोगे, P एंड Q, एंड इसकी जो ईएमएफ है दिस इज एक्चुअली इंड्यूस ईएमएफ, और ये वैल्यू किसके बराबर आती है, VBL के बराबर होती है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हियर, इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड, इसलिए आप मोशनल ईएमएफ भी इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था, मैंने एक बार और यहाँ पे आपको फार्मूला रिवाइज करवा दिया इसका, समझ गए या डाउट है? पिछली क्लास में अपन ने यहाँ तक देखा था, यहाँ तक का डिस्कशन अपना हो गया था पिछली क्लास में, राइट, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ किसके इक्वल, यहाँ पे VBL के इक्वल है। बट एक टर्म आप लोग आगे ध्यान रखना है यहाँ पे, इस पे कैलकुलेशन पे, एक्चुअल में हम दो फोर्स को इक्वेट करते हैं बेसिकली, एक है V क्रॉस B और उसके बाद फिर आप L। तो जो मोशनल ईएमएफ है दिस कैन बी रिटन एज L डॉट V क्रॉस B। आप ये इस तरह से ऐसे ध्यान रखो, L डॉट V क्रॉस B के फॉर्म पे आप इसको याद रखो, L डॉट V क्रॉस B। सो दिस इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है बेटा यहाँ पे, ठीक है। L डॉट V क्रॉस B के फॉर्म पे आप इसको आपको याद रखना है, L डॉट V क्रॉस B। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो V क्रॉस B वाला फैक्टर आया वो कैसे आया, दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, और एक जो टर्म आया L, ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जब आप देखते हो, इसलिए अपन ने उसको वैसा यूज कर लिया यहाँ पे। सो दिस इज एक्चुअली L डॉट V क्रॉस B। और जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की खास बात होती है कि अगर मान लो A डॉट B क्रॉस C है, so this can also be written as A क्रॉस B डॉट C। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस इज L डॉट V क्रॉस B, आप इसको इस तरह से याद रखें। अब इसकी जो वैल्यू है, अगर कोई भी दो कंपोनेंट एक दूसरे के इसमें पैरेलल हो गए, तो जो ईएमएफ है यहाँ पे मोशनल ईएमएफ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई भी दो कंपोनेंट का मतलब, कोई भी दो कंपोनेंट मतलब या तो लेंथ और भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस है, यहाँ पे एक नोट है, ध्यान रखना इस नोट पे, इंड्यूस ईएमएफ इज 0। ये जो ईएमएफ है ये 0 हो सकती है, कब 0 हो सकती है, या तो लेंथ किसके पैरेलल हो, वेलोसिटी के, या लेंथ पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर
भी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, या तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो, या तीनों एक दूसरे के पैरेलल। मतलब अगर कोई भी दो कंपोनेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ फिर जनरेट नहीं होगी उस एंड के अक्रॉस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी दो कंपोनेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो फिर इंड्यूस ईएमएफ वहां पे जनरेट नहीं होगी। ठीक है, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा इस पेज का? ले लिए क्या? अच्छा, मैंने बताया नहीं कि किसको लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास किसको शेयर करना है, बाकी बच्चे साथ में नोट कर रहे होंगे। आज की क्लास है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ले लिए ना? दिस इज पेज नंबर 2। इस पे मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें आपको बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ होगी कि नहीं होगी किस केस में, है ना। तो पेज नंबर 2 कुछ डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है और ये इस तरह से आपने लिए और इसको नीचे की तरफ v वेलोसिटी से खींच रहे हैं। कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे, कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे आएगा, फर्स्ट डायग्राम। फिर सेकंड डायग्राम, इस पे मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे सपोज ये रॉड आपने लिया, दिस इज P एंड Q, ऑल आर कंडक्टिंग रॉड, और ये वेलोसिटी है यहाँ पे। एंड इन थर्ड डायग्राम देयर इज अ डॉट फील्ड, या फिर आप इसको ऐसा ले लो यहाँ पे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये रॉड इस तरह से लिया आपने P एंड Q, और ये वेलोसिटी है यहाँ पे। तो इसमें बताना बेटा इंड्यूस ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ कौन कौन से केस में आएगी इस पे, मोशनल ईएमएफ कौन कौन से केस में आएगी। हेलो, कौन कौन से केस में आ रही मोशनल ईएमएफ, बताओ जल्दी से। मोशनल ईएमएफ किस किस केस में मिलेगी, जल्दी बताओ। सर फर्स्ट वाले में मिलेगी सर। किसी केस में नहीं मिलेगी। कौन कौन से में? हेलो सर सेकंड वाले इसमें। फर्स्ट में नहीं सर, सेकंड वाले इसमें। सेकंड वाले में? यस सर। देख, अभी मैंने बताया था कि मोशनल ईएमएफ के लिए E इक्वल्स टू, आप ऐसा लिख सकते हो L डॉट V क्रॉस B, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर अगर कोई भी दो कंपोनेंट पैरेलल हो गए तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ तो PQ की तरफ है ना, तो लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। तो सिंस लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी, देयरफॉर मोशनल ईएमएफ यहाँ पर कितनी आएगी, 0 आएगी। सेकंड वाले में देखो मैग्नेटिक फील्ड और भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, सिंस वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सो देयरफॉर EMF in that case also is equals to 0। और यहाँ पर जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, लेंथ इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सो देयरफॉर EMF in that case also is equals to 0। तो यहाँ पे तीनों केस में जो इंड्यूस EMF है, मोशनल EMF है, उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, समझ गए? अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो।
समझ गए इसको? हेलो, अरे भाई समझ गए? हेलो, हाँ सर। यस सर। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। पेज नंबर 3। अभी एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, एक और एग्जांपल जिसमें मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आपको बताना कितनी आएगी। सपोज दिस इज द कार। ये एक कार अपन ने इमेजिन की है, और जो कार है दैट इज running with a velocity 10 meter per second from west to east, और इस पे एक एरियल लगा हुआ कार पे, एक ऐसा, ये एक वर्टिकल एरियल, दिस इज मेटालिक एरियल, ठीक है। आप इसको PQ ले लें यहाँ पे, दिस इज एन एरियल, कार पे एक एरियल लगा हुआ है, और इस एरियल की लेंथ है 1 मीटर, और इस जगह पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज 0.4 into 10 to the power -4 टेस्ला, एंड एंगल ऑफ डिप यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि इस एरियल में क्या इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी, और आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कौन से कंपोनेंट के कारण आएगी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। ये एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा सोचो इसके बारे में और जवाब दो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन कर लो। वर्टिकल कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, आप वर्टिकल कंपोनेंट इस डेटा से निकाल सकते हैं कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा। BH दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, क्या यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आएगी कि नहीं आएगी अक्रॉस द एरियल, है ना। कार के एरियल के अक्रॉस में इंड्यूस ईएमएफ आपको पता करना है। तो फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एरियल ऑफ कार। कार के एरियल पे इंड्यूस ईएमएफ आएगी कि नहीं आएगी। क्वेश्चन समझ गए? तो बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? मोनोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचो किसी जगह पे। अर्थ की अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखें तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो जो कार का एरियल है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन इमेजिन कर रहा हूँ, और उसमें फिर अपन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद अपन कैलकुलेशन करेंगे। सपोज दिस इज एनी प्लेन, ये इस जगह पे, और फिर यहाँ पे हमको डायरेक्शन भी बताने पड़ेंगे। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ हियर, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ये वर्टिकल लाइन हो गई। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो आपके पास इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन आपके पास एक ही होता है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये किधर पे आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो इधर रहेगा, दिस इज BH, आया ना इस जगह पे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ये हो गया यहाँ पे। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आता है।
दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास में दोनों कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आपको दिख रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट भी दिख रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट थ्रू आउट द स्पेस वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे रहेगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये पूरी जगह पे, पूरे हॉरिजॉन्टल पे। अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह से है और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे है। अब कार का जो एरियल है, कार का एरियल अपन ने वर्टिकल लिया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वर्टिकल कंपोनेंट के कारण अर्थ इस एरियल पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इंड्यूस होगी यहाँ पर कि नहीं होगी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो नीचे की तरफ है, दैट इज बीबी, और कार वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब कार इस डायरेक्शन पे जा रही है यहाँ पे। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हियर? वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, समझ गए कि नहीं? और अपन थोड़ा और इसको सिंपलीफाई कर लें, मान लो ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला डायरेक्शन आई कैप है, और साउथ से नॉर्थ का जो डायरेक्शन है ये जे कैप है, और वर्टिकल डायरेक्शन सपोज के कैप है, वर्टिकल अप। सो दिस कैन बी रिटन एज 10 मीटर पर सेकंड आई कैप। उसके बाद देखो, अब भी निकाल लिया आपने, लेंथ को आप देख लो। सो लेंथ इज 1 मीटर और इसका डायरेक्शन वर्टिकल है, इसका डायरेक्शन आपका वर्टिकल हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट खुद वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट डज नॉट क्रिएट एनी मोशनल ईएमएफ। क्यों नहीं क्रिएट करेगा? क्योंकि लेंथ, या फिर आप यहीं पे देख लें, वर्टिकल कंपोनेंट इज पैरेलल टू लेंथ, सो देयरफॉर ड्यू टू बीवी इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट प्रोड्यूस। तो इसके कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण जो मोशनल ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। ठीक है ना? अब कौन सा बचा? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज VH इज इक्वल्स टू 0.4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, और इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, मतलब आप इसको जे कैप बोल सकते हो, आप इसको के कैप बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी एल और बी एच ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? मोशनल ईएमएफ मिलेगा अक्रॉस द लेंथ ऑफ हायर पोटेंशियल कौन सा एंड रहेगा? ये समझ गए इतना कि नहीं? इतना समझ गए? हायर पोटेंशियल कौन सा एंड रहेगा? P या Q? विच इज एट हायर पोटेंशियल? हायर पोटेंशियल किधर आएगा? हेलो, हायर पोटेंशियल किधर रहेगा? आवाज आ रही है मेरी? दिया वहां पे एक एरियल, वहां पे आपने लगा दिया। ठीक है, एरियल मतलब एक मेटेलिक रॉड, ये एक एरियल लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो सपोज दिस इज एन एरियल, ये ऐसी सिचुएशन है, और अभी मैं जो फेस किया हूं मैंने, मेरा बैक है साउथ की तरफ और जो फ्रंट है मेरा वो किधर है? नॉर्थ की तरफ, और ये कार हो गई, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। तो मेरे लिए यहाँ पे इधर का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट होगा और इधर का डायरेक्शन ईस्ट है। तो वैसे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देखना। अभी ये देखो, आप अपने पास में भी लेके इसको कर सकते हो, ये इस तरह से मूव कर रही है। तो ये एरियल के अक्रॉस में मोशनल ईएमएफ कितनी आएगी
ये हमको बताना था। समझ गए कि नहीं? अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है, तो वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, सॉरी लेंथ के पैरेलल हो गया, तो ये इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट नहीं करेगा। ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, ये किसके पैरेलल हो गया? यहाँ पे लेंथ के पैरेलल हो गया। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। लेंथ इधर हो गई, और वेलोसिटी वेक्टर किधर बन गया? ये वेलोसिटी वेक्टर है ब्लू पेन। तो लेंथ, ये वेलोसिटी और ये bh, इसके कारण क्या आएगा? यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट के कारण क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट लेंथ के पैरेलल हो गया। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? अभी भी हेलो, समझ गए? देख लो अभी। यस सर। कोई डाउट अभी? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो, कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पे। सर, हाँ बोलो। एंगल ऑफ डिप को क्यों कंसीडर नहीं किया? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अगर मान लो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण आता तो फिर अपन उसको कंसीडर कर लेते हैं सर, है ना। अभी देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं अभी इस पे। समझ गए? एंगल ऑफ डिप की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, क्योंकि वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके कारण इंड्यूस ईएमएफ आ ही नहीं रही है। जो भी इंड्यूस ईएमएफ आ रही है वो हॉरिजॉन्टल के कारण आ रही है। अगर मान लो कार किधर चलने लगती है, अगर मान लो ये कार साउथ से नॉर्थ की तरफ चलने लगती, तो क्या ये आंसर आता कि फिर आंसर 0 हो जाता? मान लो आपने साउथ से नॉर्थ कर दिए, तो आंसर आता है कि नहीं आता? साउथ से नॉर्थ अगर कर देते तो आंसर आता कि नहीं आता इंड्यूस ईएमएफ का? नो सर। नहीं, ना तो वर्टिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है, ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है इसमें, है ना। कोई भी कंपोनेंट इसमें, अगर मान लो कार ये साउथ से नॉर्थ जा रही होती, तो यहाँ पे आप साउथ से नॉर्थ को कौन सा डायरेक्शन ले लेते? जे कैप, और फिर वेलोसिटी और bh एक दूसरे के पैरेलल हो जाते, तो फिर इंड्यूस ईएमएफ आती नहीं इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों कंपोनेंट कैसे रहने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना चाहिए, तो ही क्या आएगी वहां पे इंड्यूस ईएमएफ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट का कोई रोल आए नहीं। अब अगर मान लो मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया ना लेके, हो गया? यस सर। हाँ, अभी देखो मैं यहाँ पर कार की जगह पे सब कुछ पूरा डेटा आपका यही है। कार की जगह पे मैं एरोप्लेन कंसीडर कर लूँ यहाँ पे। ये सपोज एक एरोप्लेन है एंड दिस एरोप्लेन इज मूविंग फ्रॉम, देखो ये एक एरोप्लेन मैंने लिया यहाँ पे, और ये एरोप्लेन की विंग्स है। दिस इज PQ आर द विंग्स ऑफ एरोप्लेन। इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, एंड जो लेंथ है इसकी यहाँ से यहाँ तक की PQ जो विंग्स है, these are the wings here. ये जो विंग्स है, विंग्स स्पॉन दोनों तरफ से, ये मान लो कितने का है? दिस इज 20 मीटर का है विंग्स स्पॉन। और जो प्लेन है एरोप्लेन, ये किधर जा रही है? इसका डायरेक्शन है यहाँ पे, दिस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की तरफ जा रहा है। प्लेन अभी हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो क्या इसकी विंग्स के अक्रॉस में ईएमएफ आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो किस कंपोनेंट के कारण आएगी? थोड़ा सोच के बताओ। तो अक्रॉस द विंग्स ऑफ प्लेन, अभी थोड़ा सोच के बताओ इसमें ईएमएफ आएगी कि नहीं आएगी? क्वेश्चन ईएमएफ। हेलो, और आएगी तो किस कंपोनेंट के कारण आएगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो सबसे पहले वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज j cap. bh is equals to 0.4 into 10 to the power of -4 Tesla. This is also j cap.
बीवी किसके बराबर आएगा, आप बीवी निकाल लो यहाँ पे, बीवी किसके बराबर लिखोगे, तुम्हें याद है जो BH होता है दैट इज इक्वल्स टू BE cos थीटा और BV इक्वल्स टू BE sin थीटा, यही था ना, मैंने यही बताया था। दोनों को डिवाइड अगर करते हैं अपन, BV अपॉन BH दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, so BV is equals to BH into tan theta, so 0.4 into 10 to the power minus 4 और tan कितना डिग्री 60, tan 60 is √3 here, so this is √3 into 0.4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, और इसका डायरेक्शन k कैप विद नेगेटिव साइड, नीचे के डायरेक्शन पे मतलब ये आएगा माइनस k है। और जो लेंथ ऑफ विंग्स है, तो लेंथ ऑफ विंग्स है, आप P से Q का डायरेक्शन ले लो यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ विंग्स के लिए P से Q का डायरेक्शन अगर आप ले रहे हो, इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 20 मीटर, और अगर ये जो डायरेक्शन ये J कैप है, तो ये जो डायरेक्शन आएगा ये ईस्ट वेस्ट की तरफ रहेगा यहाँ पे, मतलब आप ऐसा इमेजिन कर लें कि जो प्लेन है वो इस तरह से जा रही है और ये विंग्स है प्लेन की, ठीक है। तो अगर प्लेन आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जा रहा है ये ऐसा, तो जो विंग्स है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे होंगी, तो आप इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज आई कैप। अभी देखो क्या यहाँ पर BH मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, BH के कारण मोशनल ईएमएफ आएगी कि नहीं आएगी, थोड़ा सोच के बताओ। BH के कारण, हाँ, यहाँ पे जो मोशनल ईएमएफ है, तीनों कंपोनेंट कौन कौन से परपेंडिकुलर लग रहे हैं, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू BV here, बट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, है ना, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे किसके पैरेलल है, BH के पैरेलल है। तो बेटा जो मोशनल ईएमएफ बनेगी यहाँ पे वो कौन से कंपोनेंट के कारण बनेगी, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण बनेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण नहीं बनेगी। अभी निकाल सकते हो कि नहीं, अरे भाई निकाल सकते हो या नहीं, हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट? नो सर। और ये जो डायरेक्शन है P का, ये सपोज ईस्ट हो गया यहाँ पे, और जो Q का डायरेक्शन ये सपोज वेस्ट है यहाँ पे, है ना, P और Q का डायरेक्शन, ठीक है। तो अब कौन सा एंड इसमें हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा, वो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ गए इतना, हेलो, समझ गए, अरे भाई समझ गए कि नहीं? सर कौन सा हाई पे होगा और कौन सा लो पे होगा कैसे पता चलेगा? लगाओ राइट हैंड पाम रूल लगा के देखो, बट इसके लिए आपको खुद एक 2 पेन ले लो और उसके बाद अप्लाई करके देखो, ठीक है, कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, उसके लिए तुमको खुद करना पड़ेगा। निकाल के देखो जरा कौन सा हाई आ रहा है कौन सा लो आ रहा है। निकाल पा रहा है क्या, कौन सा हाई पे आ रहा है कौन सा लो पे आ रहा है? सर एक बार आप बता दो। एक बार बता दूं, ठीक है, चलो बता। चलो देखो अभी कौन सा हाई है कौन सा लो। तो सबसे पहले आप एक प्लेन इमेजिन कर लिए, ये प्लेन किधर उड़ रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो मेरा जो बैक है वो साउथ है, फ्रंट है मेरा नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे ही बना लिया मैंने, ये ऐसा जा रहा है, ये वाला एंड ईस्ट की, सॉरी ईस्ट इधर है, तो ये वाला एंड इधर पे ईस्ट आ गया, और ये हो गया इधर पे वेस्ट। आपको हो सकता है ये ईस्ट वेस्ट उल्टे दिख रहा है, बट ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है। सो दिस इज द टिपिकल प्लेन, मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट को काट रहे हैं विंग्स। तो ये वेलोसिटी हो गई, और ये क्या हो गया यहाँ पे इसकी, ये वेलोसिटी वेक्टर इधर, तो मैंने क्या बताया था, भी राइट हैंड पाम रूल, ये थंब किसको बताता है, वेलोसिटी को, और फिंगर्स किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप मैग्नेटिक फील्ड नीचे ले लोगे और थंब ऐसा आ रहा है, मतलब जो हथेली बन रही है उसमें हायर पोटेंशियल इधर पे आ रहा है, मतलब ये जो एंड था ये P था, और ये एंड कौन सा यहाँ पे Q, तो हायर पोटेंशियल किधर आ रहा है, Q की तरफ यहाँ पे हायर पोटेंशियल आ रहा है। समझ गए, हेलो, अरे समझ गए,
हाँ, तो ये हायर पोटेंशियल यहाँ पे आएगा और ये इसमें रहेगा यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज को। समझ गए इतना? तो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अगले उस पे जा रहा हूँ। ये पेज नंबर शायद 4 था अपना। पेज नंबर 4 था। अभी जल्दी से ले लो, फिर मैं एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. दिस इज पेज नंबर 5। और मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये रॉड ले लिया आपने पी और क्यू। वेलोसिटी इस तरह से है और यहाँ पर इसके लिए एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, समझ गए ना? तो वेलोसिटी और लेंथ अब या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट आएगा, सपोज मैं इस एंगल को फाई ले लूं, ये जो कंपोनेंट है दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट हियर एंड इसकी वैल्यू v cos फाई होगी। और एक कंपोनेंट ये इसके पैरेलल आ जाएगा, मतलब अलोंग द लेंथ आ जाएगा, दिस इज v sin फाई। तो जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगी वो कौन से कंपोनेंट के कारण बनेगी? वेलोसिटी के, इसके कारण बनेगी या परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण बनेगी? मोशनल ईएमएफ किसके कारण बनेगी? तो मोशनल ईएमएफ आएगी अक्रॉस द पीक्यू। कौन से कंपोनेंट के कारण? मतलब आप इसको रिप्लेस कर दो बैटरी से विद हायर पोटेंशियल, ऊपर की तरफ आएगा। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस एंड इज पी, दिस एंड इज क्यू एंड सपोज इसकी लेंथ एल है। So motional EMF will be given by here V perpendicular V into L, मतलब V cos phi V L के बराबर आप लिखोगे। तो ये आगे से ध्यान रखना, हमको इस तरह से करना है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? इसको ले लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, या कोई डाउट है तो पूछो। पेज नंबर 6। सपोज यहाँ पर हमने एक सेमी सर्कुलर रॉड लिए, ये इस तरह से सेमी सर्कुलर रॉड हमने लिए। दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, इसकी रेडियस आर के बराबर है और इसको v वेलोसिटी से इस तरह से खींच रहे अपन, आप एग्जांपल भी समझ सकते हो। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड और जो वेलोसिटी है दिस इज द सेंटर हियर, ये वेलोसिटी इस तरह से है यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा इस सेमी सर्कुलर रॉड के अक्रॉस में इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी या मोशनल ईएमएफ कितनी होगी, किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे आप मोशनल ईएमएफ? कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए सीधा सीधा मैं डेरिवेटिव अप्रोच पे नहीं जा रहा हूँ, आप सीधा सीधा कर दो।
मैं इस रॉड का जो प्रोजेक्शन है ये डायमीटर के अलोंग आ जाएगा, मतलब आप इसको सीधा सीधा ऐसा मान सकते हो P2Q and the length will be replaced by 2 times of radius, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो हायर पोटेंशियल ऊपर की तरफ आ जाएगा और लोअर पोटेंशियल रहेगा नीचे की तरफ। सो दिस इज VBL हियर, सो VB into 2R। आप सीधे सीधे इसको किससे रिप्लेस कर दो, यहाँ पे डायमीटर से रिप्लेस कर दो। तो एक्चुअल में ये जो डेरिवेशन आया दिस इज बाय द इंटीग्रेशन ऑफ DE एंड इंटीग्रेशन ऑफ DE आप कैसे लिखोगे, छोटे छोटे पार्ट में लिखना जिसमें वेलोसिटी का आपको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू B इनटू आप क्या लिखोगे यहाँ पे DL या DX लिखोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे। मैं इंटीग्रेटिव पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसको आप सीधे सीधे एक डायमीटर से आप रिप्लेस कर दो, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा तो ये अलोंग द क्या बन जाएगा, यहाँ पे डायमीटर बन जाएगा। समझ गए या नहीं? हेलो, कोई डाउट बेटा इस पे? हेलो, कोई डाउट है? हेलो, अरे समझ गए? एक्चुअल में जब आप DE लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, DL डॉट V क्रॉस B, बट ये जो V क्रॉस B वाला पार्ट है यहां से यहां तक का जब आप DL वेक्टर को ऐड करते हो तो ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन DL और डॉट प्रोडक्ट फिर V क्रॉस B आप अलग से लिख सकते हो। मतलब आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, DL का इंटीग्रेशन करना है, और ये DL का इंटीग्रेशन P से Q तक करना है। बट तुम्हें ध्यान होगा मैंने इस तरह से बताया था लूप में जब कैलकुलेशन बता रहे थे, तो छोटे छोटे DL वेक्टर जब आप ऐड करते जाओगे तो वो किसके बराबर बनेंगे। तो यहाँ से अगर आप छोटे छोटे DL वेक्टर इस तरह से ऐड करोगे, ये ऐसे जो छोटे छोटे DL वेक्टर्स हैं, ऑल दीज आर द DL वेक्टर्स हैं, तो इनको अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट इसके बराबर जाएगा। सो दिस इज द लेंथ वेक्टर। तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन DL फ्रॉम P to Q इज इक्वल्स टू लेंथ, या फिर किसके बराबर आएगा, 2R के बराबर रहेगा। और अगर आपने P से चालू किया तो फिर P से Q तक सीधी सीधी इसकी लाइन हो जाएगी। समझ गए या नहीं? L इक्वल्स टू डायरेक्ट यहाँ पे ये 2R के बराबर आएगा। अरे समझ गए? तो दोनों में फर्क होता है, ये वेक्टर है, मतलब ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा, यहाँ पे PQ वेक्टर बन जाएगा, दिस इज PQ वेक्टर। और आप इसका अगर मॉड ले रहे हो तो PQ का मॉड मतलब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल बचेगी, आपकी 2R के इक्वल बचेगी। तो ये छोटी छोटी बातें इसको ध्यान रखना। समझ गए या नहीं? मतलब इस इंटीग्रेशन का मॉड अगर आप ले रहे हैं P2Q DL तो ये PQ वेक्टर बचेगा डायरेक्ट सीधा सीधा, और फिर आप अगर इसका भी मॉड लेते हो तो दैट इज इक्वल टू 2R। इसलिए मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, तो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।